गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेम में विस्मृति, यानी कि आज ये तीसरा भाग है, यानी लेक्चर आप थर्ड है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा में विस्मृति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगेटिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्मृति का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर कॉलिंस व ड्रेवर कहते हैं कॉलिंस व ड्रेवर कॉलिंस व ड्रेवर कहते हैं कि यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण लगभग उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण। अब इसके बाद चलते हैं आगे है, यानी कि विस्मरण लाभप्रद क्यों है, बालक की शिक्षा, उसकी कार्य, महत्व और आवश्यकताएं क्या है, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन तथ्यों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। कौन कौन से तथ्य हैं, जिसमें पहला तथ्य है कि क्षणिक महत्व की बातों को भूलना। इसमें पहला पॉइंट है क्षणिक महत्व की बातों को भूलना, यानी कि कुछ ऐसी क्षणिक महत्व बातें होती है जिनको भूलना जरूरी है। अगर उनको हम भूलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, स्मरण नहीं रहेगा। तो बालक विद्यालय में ऐसी अनेक बातें सीखता है जो उसके लिए क्षणिक महत्व की होती है, अतः उसके लिए उसे अस्थायी रूप से स्मरण न रखकर भुला देना ही उचित होता है, यानी कि जरूरी होता है या अच्छा हो सकता है। यानी कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, चाहे वो विद्यालय में अनेक तरह के बातें सीखते हैं, तो उन बातों को याद न रखना ही क्या होता है, उन्हें भुला देना ही क्या होता है, अच्छी अस्थायी स्मृति होती है। यानी कुछ ऐसी भी बातें होती है जिनको हम भुला देते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसमें पॉइंट कि समान रूप से अनुपयोगी बातों को भुलाना। समान रूप से अनुपयोगी बातों को भुलाना। दूसरा पॉइंट है कि समान रूप से अनुपयोगी बातों को भुलाना। कुछ ऐसी भी हम अनुपयोगी बातें होती है जिनको भुलाना भी जरूरी होता है। तो बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है, वे सब उसके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होते। यानी कि बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है, लेकिन वे सब उसके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। यानी कि जो भी वो बातें सीख रहा है, क्या वो सारे उसके लिए समान रूप से उपयोगी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसी को क्या करते हैं, हम अपने पास रखते हैं। जो जरूरी नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, भुला देते हैं। यहाँ पर क्रो एवं क्रो कहते हैं कि सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यानी कि जो सीखने वाला है, यानी जो सीखने वाला बालक है, उसके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या हमें स्मरण करना है और क्या हमें भुला देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, तीसरा पॉइंट है अस्त व्यस्तता से बचाव। अस्त व्यस्तता से बचाव।
यानी कि इसमें क्या होता है, अस्त व्यस्तता से बचाव में, कि यदि बालक के मस्तिष्क में सभी बातों के स्मृति चिन्ह अंकित अगर होते चले जाए तो उसके विचार पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है, अगर बालक के मस्तिष्क में जो कुछ भी अगर सीख रहा है या उसे सुनाई दे रहा है, अगर उन सारी बातों को वह बालक अपने स्मृति चिन्ह में अगर अंकित होते चले जाए तो उसके विचार पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अतः उनके विचारों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे कुछ बातों को भुलाना भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर अपने विचार को व्यवस्थित रूप में रखना है या व्यवस्थित रूप से प्रदान करना है तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे प्रयोग लायक नहीं है, तो क्या करते हैं, उन बातों को भुला देना ही अनिवार्य होता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4, कि दुखद अनुभवों को भूलना। दुखद अनुभवों को भूलना, यानी कि चौथा पॉइंट है, कुछ ऐसी दुखद अनुभव होते हैं जिनको हमें भूलना भी जरूरी होता है। बालक अपने विद्यालय और पारिवारिक जीवन में समय समय पर कटु या दुखद अनुभव होते रहते हैं। यानी कि बालक को चाहे वह विद्यालय हो या पारिवारिक जीवन में समय समय पर कटु या दुखद अनुभव भी होते रहते हैं, और ये अनुभव स्मरण की प्रक्रिया में बाधा भी उपस्थित करते हैं। क्योंकि अगर कोई कटु बात है या दुखद बातें हैं, अगर उसके बारे में अगर हम सोच विचार करते हैं तो क्या होती है, जो हमारे अंदर स्मरण करने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तथा इनका विस्मरण करके ही बालक विद्यार्जन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यानी जो कुछ भी जिससे हमें बाधा उत्पन्न हो रहा है या दुखद हो रहा है, तो उन सारी बातों को क्या करते हैं, हम भुला देते हैं। उसको भुला देने के बाद ही बालक विद्यार्जन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बालक विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कि भाषा शिक्षण में उपयोगी। यानी कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो भाषा शिक्षण के लिए भी क्या है, वह बहुत ही उपयोगी है। बिना उसके लिए हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त विभिन्न विषयों में कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त करने का इच्छुक भी होता है, चाहे वह लेखन का क्षेत्र हो, ये शुद्ध लेखन का क्षेत्र हो या शुद्ध उच्चारण का क्षेत्र हो। और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह गलत कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है। यानी कि जब बालक भाषा शिक्षण सीख रहा है तो उसके लिए कुछ गलत बातें ऐसी भी है जिनका क्या करना पड़ता है, विस्मरण करना पड़ता है, यानी उन्हें भूलना पड़ता है। अगर उनको नहीं भूलेंगे तब तक हम भाषा को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो गलत विधि है या चाहे कोई गलत कार्य है, उनको भुलाना ही उचित होता है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, सीमित क्षेत्र का उपयोग।
सीमित क्षेत्र का उपयोग उस ऐसे भी क्षेत्र है जो कि वो सीमित है, यानी कि बालक का स्मृति क्षेत्र सीमित होता है, यानी जो बालक का मेमोरी एरिया है वो क्या होता है, कुछ सीमित होता है। अतः यदि वह सब बातों को स्मरण रखे तो उसे अपने स्मृति क्षेत्र में नवीन बातों को स्थान देना असंभव हो सकता है। यानी कि अगर वह सारी बातों को अगर वह सीखता है और उन सारी बातों को सीख कर वह अपने स्मृति क्षेत्र में नवीन बातों को स्थान नहीं दे सकता है, असंभव है। इस दृष्टि से उसे पुरानी बातों का विस्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि अगर नई बातें हमें सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, तभी क्या कर पाएंगे, नई बातों को हम सीख पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे भी सीमित क्षेत्र है जिनका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। पुरानी बातों को भूलकर पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। पॉइंट नंबर 7, पुरानी बातों को भूलकर पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। पॉइंट नंबर 7 है, कुछ ऐसी भी पुरानी बातें होती है जिनको हम भूलकर ही नई बातों को हम सीख सकते हैं। ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनको बालक पुरानी बातों को भूलकर ही सीखता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पुरानी बातें हैं, तो उन पुरानी बातों को हम भूलकर ही नई बातों को हम सीख सकते हैं। जैसे पढ़ने या लिखने की उपयुक्त विधियां, अतः उसे उन विधियों को भुला देना ही आवश्यक है जिनका प्रयोग वह करता चला आ रहा है। यानी कि बालक पहले से जिन विधियों का प्रयोग करता चला आ रहा है, अगर उसे नई विधि को अगर सीखना है तो उस पुरानी विधि को भुला देना ही जरूरी है। वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार, यानी कि वुडवर्थ कहते हैं कि नई बातों को सीखना पुरानी बातों के स्मरण में बाधा डालता है। यानी कि अगर हम नई बातें सीख रहे हैं तो जो पुरानी बातें हैं क्या होती है, वह बाधा उत्पन्न करती है, और पुरानी बातों का स्मरण भी नई बातों को सीखने में भी बाधा डालती है। यानी कि अगर हम नई बातें भी अगर सीखते हैं तो क्या करती है, पुरानी बातें बाधा उत्पन्न करती है। अगर पुरानी चीजें सीखना अपने पास याद रखना चाहते हैं तो नई जो बातें होती है वो क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये तो सारे पॉइंट थे, यानी कि शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। तो ये सारे पॉइंट्स है, यानी कि क्षणिक महत्व की बातों को भूलना, समान रूप से अनुपयोगी बातों को भूलना, अस्त व्यस्तता से बचाव, दुखद अनुभवों को भूलना, भाषा शिक्षण में उपयोगी, सीमित क्षेत्र का उपयोग, और लास्ट पॉइंट था कि पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। और इसमें यह भी जरूरी है कि शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में नवीन चीजों को सीखने पर बल दे। यानी जो नई चीजें हैं तो अध्यापक को यही चाहिए कि जो भी नई चीजें हैं बालकों को सीखने के लिए उन पर बल देना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। उन्हें जो कुछ भी सिखाया जा रहा है एक संतुलित रूप से सिखाया जाना चाहिए। संवेगात्मक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, यानी कि बालकों के साथ संवेगात्मक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मानसिक द्वंद तथा
संघर्ष को भी दूर करे, यानी बालकों के अंदर जो भी मानसिक द्वंद्व है या जो बालक संघर्ष कर रहा है उन सारी चीजों को भी क्या करना चाहिए, अध्यापक को दूर करना चाहिए। ऐसा करने से विस्मृति स्वाभाविक होगी जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य बनाने में भी योग देती है। ये सारी चीजें हैं, अगर इन सारी चीजों का अगर उपयोग करते हैं तो हम बालक को एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो ये तो था विस्मृति में शिक्षा का महत्व, यानी कि ये सारी चीजें थी फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति। आज ये चैप्टर खत्म होता है, कल हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इमेजिनेशन यानी कि कल्पना क्या होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि विस्मृति का कारण है, यानी कि विस्मृति का कौन सा कारण है जिसके वजह से लोग विस्मृति करते हैं। तो इसका मतलब जो भी आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।